गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको देखना है फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को। हमको क्या देखना है बेटा इस क्लास में? इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इस लेक्चर में हमको देखना है बेटा फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को। किसको देखना है बेटा? फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को। तो देखिए याद रखना बेटा, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। जो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, उनको हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया बेटा? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से बेटा? पहला है OH समूह के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है बेटा OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, और दूसरा है बेटा बेंजीन वलय के कारण, बेंजीन वलय के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए बेटा, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा है। क्योंकि फिनॉल क्या होता है बेटा, अगर फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है बेटा फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो अब इसकी रिएक्शन को हमने दो भागों में बांटा है बेटा। वो रिएक्शन जो OH समूह के कारण होंगी, और वो रिएक्शन जो बेंजीन वाले के कारण होगी। तो हमको दो तरह की रिएक्शन पढ़ना है। वो रिएक्शन जो OH समूह के कारण होंगी, और वो रिएक्शन जो बेंजीन वाले के कारण होगी। तो हम लोग पहली हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। पहली क्या कर लेते हैं? हेडिंग डाल लेते हैं। ध्यान से देखना, नंबर 1, OH समूह के कारण होने वाली फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, हमको रासायनिक अभिक्रियाएं तो पढ़नी है फिनॉल की बेटा। रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी पढ़नी है? फिनॉल की। और कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है बेटा? जो OH समूह के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा? OH समूह के कारण। तो ध्यान से देखना बेटा, इन अभिक्रियाओं को पुनः दो भागों में बांटा गया होता है। इन अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया। याद रखना बेटा, फिनॉल के वो अभिक्रियाएं जो OH समूह के कारण होती हैं, इनको दो भागों में हमने पुनः बांट दिया। दो भागों में क्या किया बेटा? पुनः बांट दिया। अब वो दो भाग कौन कौन से बेटा? तो पहला है बेटा OH समूह के कारण होने वाली वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न। जो एल्कोहल से क्या है बेटा? भिन्न है। पहली हमको वो क्रिया पढ़ना है बेटा, OH समूह कारण होने वाली वो क्रिया पढ़ना है जो फिनॉल तो देता है पर एल्कोहल नहीं देता। कौन देता है बेटा? फिनॉल तो देता है पर एल्कोहल नहीं देता है। दूसरे नंबर में हमको पढ़ना है बेटा OH समूह के कारण होने वाली वो रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से एल्कोहल के समान होती है। तो देखिए, OH समूह के कारण होने वाली फिनॉल अभिक्रियाओं को बेटा दो भागों में बांटा। ऐसी अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के जैसी होती है, यानी कि जिस तरह से एल्कोहल रिएक्शन करता है उसी तरह से फिनॉल करेगा। और वो अभिक्रियाएं जो एल्कोहल तो नहीं देता पर फिनॉल देता है, तो इनको दो भागों में बांट दिए। अब इनमें से पहले हम लोग ये वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे, और फिर बेटा ये बी नंबर वाली पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। थोड़ा सा तो मैं इसको हटा दूं।
फटाफट बेटा 3। देखो बेटा सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, नंबर ए हेडिंग डालिए बेटा, फिनॉल ओएच समूह के कारण फिनॉल की वो अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न हो। सबसे पहले बेटा वो अभिक्रियाएं हमको पढ़ना है कि ओएच समूह के कारण तो होती है, किसके कारण होती है बेटा, ओएच समूह के कारण तो होती है, परंतु वो फिनॉल देता है परंतु एल्कोहल नहीं देता। परंतु कौन नहीं देता बेटा, एल्कोहल नहीं देता। तो वही हमने हेडिंग याद रखी है कि ओएच समूह के कारण, ओएच समूह के कारण फिनॉल की वो अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न होती है, मतलब इन अभिक्रियाओं को सिर्फ और सिर्फ फिनॉल देगा, एल्कोहल नहीं देगा। उनमें से पहली हेडिंग डालेंगे बेटा अम्लीय प्रकृति। पहली हेडिंग कौन सी आपको पढ़ना बेटा, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, तो देखिए ध्यान से बेटा, अम्लीय गुण डाल दीजिए, अम्लीय प्रकृति डाल दीजिए। इसमें लिखिएगा बेटा फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि जो हमारा फिनॉल होता है बेटा वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल कैसा होता है बेटा, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। और ये बात हम जानते हैं कि जो भी अम्ल होगा बेटा वो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो वही अगली लाइन लगती गई है कि नीले लिटमस को क्या कर देता है बेटा, लाल कर देता है। तो हमेशा याद रखना फिनॉल कैसा होता है बेटा, एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए बेटा, फिनॉल की अम्लता, फिनॉल की अम्लता एल्कोहल से अधिक होती। देखिए अगला पॉइंट जो याद रखना है क्या है बेटा, वो ये याद रखना है कि जो फिनॉल की अम्लता होती है, जो बेटा किसकी अम्लता होती है बेटा, फिनॉल की, वो एल्कोहल से अधिक होती है। यानी कि फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है किसकी तुलना में बेटा, एल्कोहल की तुलना में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि फिनॉल की अम्लता एल्कोहल से अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3 बेटा, फिनॉल की अम्लता फिनॉल की अम्लता कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है। अगली चीज जो बेटा याद रखना है कि जो फिनॉल है, फिनॉल की अम्लता कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है, परंतु एल्कोहल से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। इस बात को याद रखना कि फिनॉल की जो अम्लता होती है वो एल्कोहल से तो ज्यादा होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक, पॉइंट नंबर ये हो गया। अगला पॉइंट याद रखना बेटा, पॉइंट नंबर 3 कि जो फिनॉल होता है बेटा, ये क्या होता है हमारे पास, फिनॉल, फिनॉल की अम्लता कार्बोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल बेटा, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सूत्र होता है बेटा H2CO3। इसका सूत्र याद रखना बेटा। तो याद रखना बेटा, फिनॉल की अम्लता कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2CO3, H2CO3। तो फिनॉल की अम्लता कार्बोनिक अम्ल से कम होती है, फिनॉल की अम्लता कार्बोनिक अम्ल से कम होती है, जिसके कारण फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता। अगला पॉइंट ये याद रखना है बेटा
कि जो फिनॉल की अम्लता होती है बेटा, किसकी अम्लता बेटा, फिनॉल की, वो कार्बोनिक अम्ल से कम होती है। कार्बोनिक अम्ल से क्या होती है बेटा, कम होती है, जिसके कारण फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना कि जब भी बेटा हम लोग फिनॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फिनॉल की, अगर हमने फिनॉल की रिएक्शन करा दी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसके साथ बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस बात को भी याद रखना है कि फिनॉल की अम्लता जो है कार्बोनिक अम्ल से कम होती है। कार्बोनिक अम्ल से क्या होती है बेटा, कम होती है, जिसके कारण फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता। इस बात को याद रखना। चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, हो गया ऐसा बेटा। अगला पॉइंट बेटा देखिए जो आपको याद रखना है वो है, या नोट की तरह इसको याद रखना है बेटा, कि सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इस बात को याद रखना बेटा कि अगर हमने सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में, किसमें बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित कर दिया, किसको प्रवाहित कर दिया बेटा, CO2 गैस को, तो वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, फिनॉल मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। कभी भी नाम लिखने के रूल है बेटा, पहले धनायन का नाम होता है फिर ऋणायन का। तो इस Na+ का नाम होता है बेटा सोडियम, इसका नाम होता है फेनिल, और ये है ऑक्साइड, तो पूरा नाम हो जाएगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। जब भी आप इसके जलीय विलयन में, इसके कैसे बेटा, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, जलीय माध्यम में क्या प्रवाहित करेंगे बेटा, CO2 गैस। एक्चुअल में क्या होता है कि ये CO2 गैस जल के साथ रिएक्शन करके बेटा कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। क्या बना लेती है बेटा, कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल जब इससे रिएक्शन करता है तो ये अपना H इसको दे देता है, ये अपना H क्या कर देता है, इसको दे देता है। यहाँ से बन जाता है बेटा हमारे पास फिनॉल, यहाँ से क्या बन गया, फिनॉल। और ये Na आकर के यहाँ पर जुट जाता है, साथ में बन जाता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में क्या बन जाता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका नाम होता है बेटा फिनॉल। इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल। जब भी आप सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, तो जलीय विलयन में CO2 गैस, तो उसका मतलब हो गया कि वहां पे आपका क्या बन गया बेटा, कार्बोनिक, वहां से क्या बन गया बेटा, कार्बोनिक एसिड बन गया। और जब कार्बोनिक एसिड इससे रिएक्शन करता है तो अपना एक H इसको दे देता है, और जैसे ही एक H देगा तो बचे क्या बेटा, HCO3-, उस माइनस के लिए ये Na+ आ जाता है, तो यहाँ से एक यौगिक बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से कौन सा यौगिक बनता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप इसको भी याद रखना, नोट कर लीजिए जैसे, हो गया बेटा यहाँ तक। देखिए इन सभी बातों को अगर हम एक साथ कंक्लूड करके लिखे बेटा, फाइनली अम्लता का जो हमारा घटता क्रम आएगा, किसका बेटा, अम्लता का घटता क्रम, अम्लता का घटता क्रम। याद रखना बेटा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद बेटा कार्बोनिक अम्ल, इसके बाद कौन होगा बेटा, कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। फिनॉल के बाद होगा बेटा मेथिल एल्कोहल। फिनॉल के बाद क्या होगा बेटा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से कम अम्लीय होगा जल, और जल के बाद क्या आ जाएगा बेटा, कोई भी एल्कोहल, पर मेथिल एल्कोहल को छोड़कर। ये अम्लीयता का क्रम है, इसको याद रखना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर होगा बेटा कार्बोनिक एसिड, फिर क्या होगा बेटा, फिनॉल, फिर क्या होगा बेटा, मेथिल एल्कोहल, फिर क्या होगा बेटा, वाटर,
और लास्ट में आ जाएगा एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल छोड़ के बेटा, मेथिल एल्कोहल को छोड़ के। ये पूरी कहानी याद रखना है, इसको विशेष करके याद रखना बेटा। डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना बेटा। सबसे ज्यादा अम्लीय होता है कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम होता है कार्बोनिक एसिड, उससे कम होता है फिनॉल, उससे कम होता है मेथिल एल्कोहल, उससे कम होता है वाटर, और उससे कम होता है एल्कोहल। तो ये आपके अम्लीयता का घटक जो है नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम लोग फिनॉल की अम्लीय गुण की व्याख्या करें कि ये अम्लीय होता ही क्यों है, ध्यान से देखना बेटा, हेडिंग डालना, फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या, फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या। तो देखिए बेटा, अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं फिनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा फिनॉल। तो देखिए, अम्ल क्या होता है, अम्ल वो होता है जो आसानी से H प्लस दे दे। अम्ल क्या होता है बेटा, जो आसानी से H प्लस दे देगा उसको हम अम्ल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बेटा, अम्ल कहेंगे। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, फिनॉल में उपस्थित, फिनॉल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु, फिनॉल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन को दे देता है, को दे देता है, जिसके कारण, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब देखिए, जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु है, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से बेंजीन को दे देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या देता है, प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया बेटा प्लस। लेकिन ऑक्सीजन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। दूसरा सबसे अधिक क्या होता है बेटा, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसके कारण इसकी टेंडेंसी है माइनस रखने की। इसकी टेंडेंसी क्या रखने की है बेटा, माइनस रखने की। लेकिन रख क्या रहा है बेटा, प्लस। तो इसके कारण ये आसानी से इस प्लस को तुरंत दे देता है हाइड्रोजन को। इसको दे देता है बेटा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, किसके रूप में निकल जाता है बेटा, प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। और बेंजीन के ऊपर बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन, जो अनुनाद के कारण बहुत ज्यादा स्थायी होता है। तो यही लिखेंगे बेटा, आ जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन अपना धनावेश, अपना धनावेश हाइड्रोजन परमाणु को दे देता है, हाइड्रोजन परमाणु को दे देता है। और हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, हाइड्रोजन परमाणु धनावेश को ग्रहण करके, धनावेश को ग्रहण करके प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में फिनॉल से अलग हो जाता है, फिनॉल से अलग हो जाता है, हो जाता है। और फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है। और फिनॉल फिनॉक्साइड
आयन में बदल जाता है, जो कि अनुनाद के कारण बहुत अधिक स्थायी होता है। जो कि अनुनाद के कारण क्या होता है बेटा, बहुत अधिक स्थायी होता है। अब इस पूरी कहानी को एक बार समझ लो, फिर मैं इसको स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझा दूंगा बेटा। तो फिनॉल में उपस्थित जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन रिंग को दे देता है। किसको दे देता है बेटा, बेंजीन रिंग। जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, धनावेश। अब ऑक्सीजन को टेंडेंसी है माइनस रखने की, पर वो रख क्या रहा है बेटा, प्लस। तो अपने प्लस को तुरंत हाइड्रोजन को दे देता है। किसको दे देता है बेटा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन उस प्लस को पा करके प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। जिसके कारण जो फिनॉल है वो बदल जाता है फिनॉक्साइड आयन में। किसको बदल जाता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन में, जो कि अनुनाद के कारण बहुत ज्यादा स्थायी होता है। दुनिया में वो सारे यौगिक जिनमें अनुनाद पाया जाएगा वो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। अब देखते हैं अनुनाद कैसे होगा, उसको समझते हैं। देखो यार, एक बार पानी पी लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को अनुनाद नहीं आता वो थोड़ा सा अनुनाद पहले समझ लेगा। अनुनाद कहता है बेटा, कहीं पर प्लस हो या फिर कहीं पर माइनस हो या फिर कहीं पर बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म हो या लोन पेयर हो, तो इनको दो कदम आगे ले जाना है। दो कदम आगे ले जाओ। दो कदम कहाँ ले जाओ बेटा, आगे। डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे, एक कदम। यही अनुनाद है, यही क्या है बेटा, अनुनाद। ठीक है, प्लस हो माइनस हो लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड लगा हो डबल बॉन्ड लगा हो, अगर ये कंडीशन बन रही है तो वहां पर बेटा अनुनाद होगा। वहां पर आपका बेटा अनुनाद होगा। वहां पर क्या होगा बेटा, अनुनाद होगा। तो याद रखना, अनुनाद की कंडीशन क्या है, प्लस हो माइनस हो या लोन पेयर हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, तो अनुनाद होगा। अब अनुनाद क्या कहता है, डबल बॉन्ड हो, वो सॉरी, प्लस हो माइनस हो लोन पेयर हो, इसको दो कदम आगे ले जाइए और डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे ले जाइए। डबल बॉन्ड को एक कदम कहा ले जाइए बेटा, पीछे ले जाइए। शॉर्ट डार्क ट्रिक है, इसको याद रखना। ऐसे सवाल कोई जल्दी बताता नहीं बेटा, ये ट्रिक है अनुनाद की। अनुनाद खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अनुनाद खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए पूरे 15-20 दिन हम लोग पढ़ाते हैं, जब 11 में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अब हम लोग 11 में नहीं, 12 में, तो बोर्ड के पर्पज से उसका टोटल कंक्लूजन यही है, ये करना है, आप अनुनाद सीख जाए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, लोन पेयर आगे आ जाएगा। लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, आगे। और ये डबल बॉन्ड इधर। ध्यान से समझना, अनुनाद का बेटा ये चिन्ह होता है। अनुनाद का क्या होता है बेटा, ये चिन्ह। ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड। ध्यान समझते रहना, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह। मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे लीजिए, तो इसको जैसे ही पीछे खींचोगे यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और ये वाला लोन पेयर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सही है। और इसके रिप्लेस में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि इसने अपने एक एक ट्रांस को यहाँ दे दिया। फिर से देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल अनुनाद बन जाएगा, तो ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज यहाँ जाएगी। ध्यान से देखना है, फिर से अनुनाद हो जाएगा बेटा। और जैसे ही अनुनाद होगा तो ऊपर को हमने कुछ छेड़ा नहीं, तो ऊपर वैसे ही बना दीजिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाले बॉन्ड को एक कदम पीछे खींचोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और ये वाले चार्ज को दो कदम, एक कदम दो कदम, ये चीज यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर से देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल अनुनाद बन रहा है, तो इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए। अगली अनुनादी संरचना क्या होगी, ध्यान से देखिए बेटा, ओ हो जाएगा, एच हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होता। अब देखिए, ये बॉन्ड अपनी जगह। अब देखिए, इस बॉन्ड को पीछे खींचेंगे कि यहाँ, और ये वाली चीज दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर। फिर से देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल, फिर से हम नाम हो रहा है, तो इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। जैसे ही यहाँ भेजा आपने, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका ये वाली चीज यहाँ, ये वाली चीज यहाँ, ये वाली चीज यहाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ यस, दो पहले से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गए। ये होता है बेटा फिनॉल की अनुनादी संरचना। ये क्या है बेटा, फिनॉल की अनुनादी संरचना है। फिनॉल की क्या है बेटा, अनुनादी संरचनाएं। तो अनुनाद बहुत ही सरल होता है बेटा, इसको ध्यान समझ लेना किस तरह से करना है। प्लस हो माइनस हो लोन पेयर हो, इसको दो कदम आगे ले जाना है और डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे खींच लेना। तो बना लीजिए बेटा, इसी गुण के कारण, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है, इसके कारण जो फिनॉल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसको पूरा नोट कर लीजिए सही से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो भी हमारे फिनॉल के आगे हम लोग और अम्लीय गुणों को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापी लगाएंगे कि फिनॉल की अम्लीयता कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये भी बात करेंगे। आज हमने बात की है बेटा कि फिनॉल का अम्लीय गुण क्यों होता है, क्योंकि वो अन्नाद करता है। अन्नाद करने से क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। जो कि क्या होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वो अपने धनावेश को हाइड्रोजन को दे देता है। हाइड्रोजन उस धनावेश को लेकर के प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन अपने आप को फिनॉल बदल देता है फिनॉक्साइड आयन में। तो ये इसका रीजन है बेटा कि फिनॉल का अम्लीय गुण किस तरह से होता है और क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।